हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लासेस में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन देखे थे, जो हमने क्वेश्चन 3 तक कवर कर लिया है। आई होप कि आपने वीडियो देखी होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी। आज हम उसका फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमको पहले चेक करना है लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफ पे सॉल्व करके दिखाना है। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन होगी हमारे पास ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हम पहले देखते हैं कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। उसको देखने के लिए हमारे पास में क्या है, हम निकालेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2। a1 ये हो गया हमारा x का कोफिशिएंट, a2 a1 1 a2 1 a2 2 इज इक्वल टू हमारे पास में b1 है क्या 1 और b2 हमारे पास में 2 और c1 है हमारे पास में 5 और c2 हमारे पास में 10। तो 1/2 1/2 5 पे कैंसिल हो गया, 5 1 या 5 5 में 10, तो ये भी 1/2। ये हमारे a1 a2 इक्वल है b1 b2 के और ये इक्वल है c1 c2 के। अगर हमारी तीनों इक्वेशन इक्वल होगी तो हमारे पास में क्या होगा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन हमारी कोइंसिडेंट होगी। अगर लाइन कोइंसिडेंट होगी तो हमारी इक्वेशन होगी कंसिस्टेंट। इक्वेशन कंसिस्टेंट आई तो हमें इसको ग्राफ पे भी सोल्व करके दिखाना है। हम फर्स्ट इक्वेशन से तो ग्राफ के पॉइंट निकाल लेते हैं, एक्स वाई की वैल्यू। तो एक्स वाई की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर हम एक्स की 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारा वाई की वैल्यू आ गई 5। अगर हम वाई की जगह 0 पुट करें हैं तो एक्स की वैल्यू 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व होगी। हम इसी तरह सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स वाई, अगर हम इसमें एक्स की 0 पुट कर दें तो ये पूरी टर्म 0, 2y रह गया, तो y 2 इधर आके डिवाइड में तो ये 5 रह गया, और ऐसे ही y 0 कर देंगे एक बार तो ये भी 5 आ गया। ये हमारे दोनों इक्वेशन सॉल्व होगी। हम इसको ग्राफ पे सॉल्व करके देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5। पहला पॉइंट हमारा 0 5, जहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, ये पॉइंट हो गया 0,5। इसी तरह x की वैल्यू 5 है, y 0 है, तो ये 5 0 यह हो गया। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। इक्वेशन 1 को हम लाइन से रिप्रेजेंट कर दें तो ये लाइन आएगी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट की लाइन होगी। इसी तरह इक्वेशन सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कहता है, x 0 y 5, ये सेम पॉइंट है और ये भी एक सेम पॉइंट है, इसी पे लाइन दूसरी जाएगी। सेकंड देखा हमने पहले भी देखा इंट्रोडक्शन में कि अगर लाइन कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट वही लाइन होती है जो एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन जाती है। तो हमने ये ग्राफ पे सॉल्व करके दिखा दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास में 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब वही चेक करेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। हमारे पास में a1 1 है, a2 3 है, इसी तरह b1 माइनस 1 है और b2 माइनस 3 है, तो c1 हो गया हमारे पास में 8 और c2 हमारे पास में 16। अब इनको सोल्व करते हैं तो 1/3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये भी 1/3 और ये क्या आ गया 8/16, तो 1/2। ये हमारा नॉट इक्वल है। a1 a2 और b1 b2 इक्वल है, लेकिन ये हमारा नॉट इक्वल है। तो ये हमारी क्या होगी, लाइन होगी, लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइन्स पैरेलल है तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉरी। अगर हमारी लाइन पैरेलल होगी तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास में 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो 2x प्लस वाई इधर रह गया और 6 इधर जाके प्लस का, तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। उसी तरह सेकंड को करेंगे तो 4x माइनस 2y, ये 4 इधर जाके प्लस का, तो इक्वेशन सेकंड होगी। हम a1 a2 करके देखते हैं। a1 a2 हमारे पास में 2/4 और इसका आ गया 1/2 वो माइनस का, और c1 c2 क्या हो गया 6/4, तो ये कैंसिल करेंगे तो 1/2, ये माइनस 1/2 और ये 3/2, 2 पे कैंसिल हो गए। तो देख सकते हैं a1 a2 है और b1 b2 है, वो इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 1/2 और ये माइनस 1/2 है। अगर हमारे a1 a2 और b1 b2 इक्वल नहीं होते तो क्या होगी, लाइंस होगी इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो हम देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट होगी। अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमको क्वेश्चन में बोल रखा था कि हमके ग्राफ पे ड्रॉ सॉल्व करके दिखाना है, तो हम इसी तरह फर्स्ट के एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, अगर हमने एक्स को 0 पुट कर दिया तो ये पूरा 0, तो वाई आ गया हमारा 6। अगर इसी तरह से हम वाई को 0 पुट कर देते हैं तो 2x इक्वल टू 6 रह गया, तो x 2 इधर आके डिवाइड में, तो ये आ गया 3, 0 3। या इसी तरह इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं हम। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये इक्वेशन सेकंड होगी। हम सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, सेकंड में अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो -2y इज इक्वल टू 4 रह गया, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अगर इसी तरह हम y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास 4x इक्वल टू 4 रह गया, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 1। अब हम इसको ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। ग्राफ पे कैसे होगा, यहाँ पे 1 2 3 4, -1 -2 -3 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह नीचे -1 -2 -3 -4। अब पहला पॉइंट हमारे पास x 0 है और y 6 है, x 0 y 6 यहाँ पे हो गया, और इसी तरह से हम इसका पॉइंट यहाँ पे x 3 है और y 0, तो ये हमारी लाइन होगी ये एक बार तो ये। और इसी तरह इक्वेशन सेकंड को देखते हैं, तो जिसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 है, तो ये हो गया 0, -2, और x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 यहीं पे होगी, तो हमारा हो गया 1, 0 पॉइंट। अब हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ये वैल्यू हम जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ये हमारा 2, 2 पॉइंट आएगा। अगर आप अच्छी तरह से इसको स्केल से ड्रॉ करोगे तो हमारा सही आएगा 2.2, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, फोर्थ पार्ट की इक्वेशन है 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है 4x - 4y इज -5 इज इक्वल टू 0। तो ये होगी 2x - 2y, ये 2 इधर जाके प्लस का, तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, और 4x - 4y इज इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकंड होगी। हम a1 a2 निकालेंगे तो 2/4, इसका -2 और इसका -4 और इसके 2/5। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/5। ये 1/2 तो इक्वल है, पर ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हमारी लाइंस क्या होगी, अगर a1 a2 इक्वल हो b1 b2 के, नॉट इक्वल c1 c2, तो हमारी लाइंस क्या होगी, लाइंस होगी पैरेलल। लाइन पैरेलल है तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। हमको सिर्फ इसमें कंसिस्टेंट ग्राफ पे शो करना है, तो ये हमारे क्वेश्चन फोर्थ में इनकंसिस्टेंट आ गया, तो इसमें हमको ग्राफ प्लॉट नहीं करना। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है कंप्लीट। उसके फोर्थ पार्ट, चारों पार्ट हो चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।